हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर 2 आप पहले जाके देखें, तब आपके पास लेक्चर नंबर 3 आपको समझ में आएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा आज के लेक्चर में अपन क्या देखते हैं। अपन ने दोनों लेक्चर में पढ़ा था, एक तो सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था और और एडियाबेटिक वॉल्स के बारे में, बाउंड्री वॉल्स के बारे में और कंडक्टिंग वॉल्स के बारे में। ये छोटी छोटी अपन ने बातें सीखी थी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। उससे पहले थोड़ी सी अपन बात करेंगे किस पे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पे बात करेंगे। देखिएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। एटम्स इज क्या होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, इन तीनों पे मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगी, इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स टोटल एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। किसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल एनर्जी से? टोटल एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल की टोटल एनर्जी हो या मॉलिक्यूल्स की हो या एटम्स की टोटल एनर्जी हो, ठीक है। और तो अपन बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगी आपके पास E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ऐसा लिख सकते हैं अपन, सम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं अपन, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये बोल सकते हैं अपन कि आपके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी उससे अपन रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है। उससे अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आपके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो देखिएगा कैसे अपन बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी की और बात करें अपन यहाँ पर, इट इज रिप्रेजेंट बाय यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ई की जगह क्या लिखेंगे अपन, यू लिखेंगे। तो यू बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये होगा।
आई बात समझ में? कुछ बात समझ में आई कि आपको यू से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास इंटरनल एनर्जी कब जीरो होगी? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगी? आपके पास इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कब जीरो होगी? यहाँ नीचे से लिखिएगा या फिर मैं यहाँ लिख दूँ, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी? डी यू की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, मतलब चेंज इन, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो होगी, इतना आप नोट कीजिएगा। और समझिएगा इंटरनल एनर्जी को, डी यू की वैल्यू जीरो का मतलब अगर आपके पास इनिशियल पॉइंट यू ए की इनिशियल पॉइंट, अगर इनिशियल स्टेट ए मानी मैंने कोई भी सिस्टम की, और फाइनल स्टेट मैंने बी मानी, ठीक है, फाइनल स्टेट बी मानी, ये कोई प्रोसेस हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास कोई प्रोसेस हो रहा है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी, यू ए बराबर यू बी, ठीक है। इसका मतलब एक अनदर मीनिंग ये भी है आपके पास, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट चलेंगे अपन। ठीक है, अब जूल्स लॉ, अब जूल्स लॉ पे अपन बात करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब अपन बात करते हैं जूल्स लॉ पे। जूल्स लॉ पे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना जूल्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जूल्स लॉ, ठीक है। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द इंटरनल एनर्जी is depends only, it's the internal energy is depends only on temperature of the system, temperature of the system। क्या होगा इसका मतलब कि जूल्स लॉ क्या कहता है, जो इंटरनल एनर्जी होगी, यू जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पे आपके पास डिपेंड करेगा। देखिएगा, यू केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो इससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव होगा, इससे रिलेटेड अपना जो डेरिवेटिव होगा, मतलब यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, जब आपके पास कांस्टेंट क्या हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वो जीरो होगा। यू का डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में, ये टी के रिस्पेक्ट में जो टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये दोनों अपन बात करेंगे, ठीक है। एक ये फर्स्ट बात, ये सेकंड बात ये, ठीक है।
ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होगा आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों वैल्यू आपके पास क्या होंगी, जीरो ली जाएंगी। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या होगा, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो u का v के रिस्पेक्ट में, u का p के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, प्रेशर। इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, प्रेशर से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम से डिनोट करेंगे। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो होगा, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो होगा जब t कांस्टेंट होगा। t की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। t की वैल्यू मान लो आपके पास क्या हो गया, 273 केल्विन हो गया। क्या हो गया आपके पास, 273 केल्विन हो गया। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 273 केल्विन हो गई। ये एक एज ए कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो कांस्टेंट वैल्यू होने पर क्या होगा कि जो u का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब इसका जब t कांस्टेंट नहीं होगा जब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि u किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, u इस केस में u t क्या होगा आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, जब आपके पास क्या हो, u t का फंक्शन हो तो क्या होगा, u का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये आपके पास जूल्स लॉ कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है उस पर अपन चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द आइडियल गैस, आइडियल गैस पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द आइडियल गैस, आइडियल गैस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा व्हाट इज द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का मतलब व्हाट इज द आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या होती है, वो सारे टेम्परेचर पे, सारे प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव शो करे। आइडियल बिहेव शो करे मतलब वो क्या हो, नॉन इंटरेक्टिंग हो। इफ मोनोटोमिक, मोनोएटोमिक पार्टिकल, पार्टिकल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग, इंटरेक्शन ना करे। जो आपके पास जो रियल गैस होती है वो इंटरेक्शन करती है। कोई भी आपके पास रियल गैस होगी, एक अपन ने सिस्टम में रियल गैस ली, एक पात्र में मान लीजिए रियल गैस ली, तो वो क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, आपस में क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी। और इंटरेक्शन करेगी तो वो क्या नहीं होगी, आइडियली अपन बात नहीं कर पाएंगे। और जो आइडियल गैस होगी वो इंटरेक्शन नहीं करेगी। इफ मोनोएटॉमिक particles are non-interacting to each other, non-interacting to each other
दे देयर आर no no there are no interaction between the gas। इंट्रक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा आपके पास, देयर आर नो इंट्रक्शन बिटवीन द गैस, नॉन इंट्रक्टिंग बिहेव करेगी और आपके पास इंट्रक्शन नहीं होगा पार्टिकल के बीच में, ठीक है। और जो रियल गैस होगी आपस में क्या कहलाएगी, दोनों में क्या होगा, रियल गैस होगा, रियल गैस होगी तो उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा आपके पास, इंट्रक्शन होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इंट्रक्शन होगा, इंट्रक्शन टू ईच अदर। तो इंट्रक्शन होगा तो वो कौन सी गैस होगी, वो आपके पास कौन सी गैस होगी, रियल गैस होगी। दैट इज नोन एज, दैट इज, ये कौन सी गैस होगी, दैट इज नोन एज आइडियल गैस, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्क डन पर, वर्क डन पर। गैस के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उस पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन पे चर्चा करें तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई भी आपके पास एक दे रखा है आपको, क्या, एक आपके पास दे रखा है गैस से भरा हुआ सिलेंडर दे रखा है, गैस से भरा हुआ सिलेंडर दे रखा है। इसका जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया, ये जो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं बच्चों, एक पिस्टन लगाते हैं। और जैसे ही अपन यहाँ पर पिस्टन लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा और ये गैस क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। मान लो इतनी डिस्प्लेस हो गई गैस, ठीक है, इतनी डिस्प्लेस हो गई, मान लो डेल्टा एक्स या डी एक्स डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। डी एक्स आपके पास क्या हो गई, गैस डिस्प्लेस हो गई यहाँ से यहाँ तक, पिस्टन लगाने पे डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गई। तो ये आपके पास क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर ही लग रहा है फोर्स, और एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये क्या है आपके पास एरिया, और इस एरिया के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेशर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेशर बोलेंगे। तो ये प्रेशर हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया, डीवी क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल, ये डी एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डीवी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, डीवी, और इसको क्या लिखेंगे, पी, इसको क्या लिखेंगे, पी, और इंटीग्रल कर देंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू का जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, पी डीवी। एक अनदर फॉर्म होती है ये वर्क डन की, इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन की अनदर फॉर्म, वर्क डन की अनदर फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है। सिस्टम क्या है आपके पास, गैस ही तो है सिस्टम, ये गैस ही तो है सिस्टम आपके पास। इस गैस के द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, यानी पिस्टन को ऊपर लिया जा रहा है, पिस्टन को क्या किया जा रहा है,
गैस इतनी आपके पास प्रसारित हो रही है या इतनी बढ़ रही है, ये चारों तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये वॉल्यूम डीवी बढ़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये नेगेटिव होगा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये क्या होगा, पिस्टन से अपन गैस को दबा रहे हैं तो गैस क्या हो रही है, दबती जा रही है, और जिसके कारण आपके पास वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम घटता जा रहा है। वॉल्यूम घटता जा रहा है तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा तो इस पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। ठीक है, तो पीवी डायग्राम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा, पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंट बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क डन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क डन। ये किससे रिप्रेजेंटेड किया जाएगा, वर्क डन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वर्क डन के थ्रू पीवी डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने वर्क डन की 2 डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, वर्क डन की आपके पास मैंने कल 2 डेफिनेशन बताई थी। फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को क्या बोलेंगे अपन, वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, मान लो ये आपके पास पीवी डायग्राम है, ये वी है, ये पी है। मान लो ये कोई एरिया बना दिया मैंने, यहाँ आपके पास स्टेट फर्स्ट है, ये स्टेट बी है, और ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व है। तो इसका जो अपन इसका कर्व का के अंडर में जो भी एरिया है ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये एरिया मान लेता हूँ, ये सी डी। तो एरिया इसका मान लेता हूँ मैं, एरिया इसका हो जाएगा आपके पास ए बी सी डी। वो किसके बराबर होगा आपके पास, वो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, वो वर्क डन के बराबर होगा। दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है, पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन पी डी वी, ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन मैंने वर्क डन में बताई थी कल कि एरिया अंडर द कर्व को ही अपन वर्क डन बोलेंगे, W बराबर पी डी वी को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पीवी डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कि वर्क डन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास में। ठीक है, पीवी डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कि वर्क डन आपके पास क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मान लो
ये आपके पास पीवी डायग्राम है जिसमें आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये मान लो पी हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है V1 से V2, परंतु यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। इस डायग्राम में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V से V तक चेंज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा इसका, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा इसका, पॉजिटिव। अब एक मैं बना देता हूँ। इसमें प्रेशर तो चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P2। प्रेशर तो चेंज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। जो आपके पास फर्स्ट स्टेट पे जो वॉल्यूम है वही आपके पास क्या है, सेकंड स्टेज पर वॉल्यूम है। जो फर्स्ट स्टेज पर वॉल्यूम है वही सेकंड स्टेज पे वॉल्यूम है, यानी V1 बराबर V2। क्योंकि वॉल्यूम क्या है, ये V की लाइन है, तो V जो यहाँ पर है और जो V यहाँ पर है वही V क्या है इस पॉइंट पे, और जो वही V क्या है इस पॉइंट पे, तो V1 और V2 बराबर है। तो डेल्टा V कैसे शो करेंगे या dV कैसे शो करेंगे, V1 में से V2 घटाएंगे और दोनों बराबर हैं, तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और dV की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क डन की क्या होती है, dV। तो dV की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें जीरो हो जाएगा। इस केस में आपके पास वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। यहाँ पर P को कांस्टेंट लिया मैंने, यहाँ मैंने V को कांस्टेंट लिया। इसके डायग्राम के नीचे लिख लेना V कांस्टेंट, ठीक है। और इस डायग्राम के नीचे लिख लेना P कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपके पास डायग्राम फर्स्ट। ये आपके पास हो जाएगा डायग्राम सेकंड। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पर, ठीक है। तो देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। एनी प्रोसेस थ्रू विच changes any process through which the changes occurs in thermodynamic system, dynamics system that is known as thermodynamics process, that is
known as thermodynamics ठीक है, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस देखिएगा क्या है आपके पास। पहली प्रोसेस है आपके पास आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। चौथी प्रोसेस है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। नोट कीजिए, जिसके थ्रू आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंज हो, वे प्रोसेस जिसके थ्रू आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज हो रहा हो, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ना कुछ चेंज हो, सिस्टम में चेंज हो रहा हो, वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाती है। आइसोचोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, 5 प्रोसेस अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ये 5 प्रोसेस अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं और ये प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।